ए, चल तेरे खाने का डब्बा आ गया है। वो ठीक हो गया जेलर साहब? खोलिए खोलिए, जल्दी खोलिए। मैं जानती हूँ तू अर्चुताई को ढूंढ रहा है ना। ये देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। वो भी हमेशा की तरह हमारे लिए खाना लाया करती थी। भाइयों मुझको जख्मी नहीं करना चाहते थे। हमारी अनबन मानव देशमुख से थी। मैं जानती हूँ जो, देख तू जब जेल से बाहर आ जाएगा ना तो मैं तुझे तेरा हक दिलवाऊंगी। तू अपने परिवार के साथ अर्चुताई के साथ रहेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा। तू भी हमारी माई है। हाँ सोहम, लेकिन तेरी सगी माँ अर्चुताई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये सुंदरी भी ना कहाँ मर जाती क्या मालूम। हर टाइम उसे काम याद दिलाना पड़ता है। कहाँ गई है? ये क्या हो रहा है? टाइम पास चल रहा है क्या? नहीं कुछ खास नहीं। आपने दाल साफ करने के लिए कहा था, वो कर दिए। मसाले के बर्तनों में मसाला भी भर दिया है। और वो बर्तन? बर्तन तो मैंने कब के साफ कर दिए, सूखने के लिए रखे हैं। दोपहर के खाने के लिए सब्जी साफ कर दी है, पानी के टंकी पानी भर दिया है, कपड़ों को इस्त्री कर दिया है, और शाम के खाने के लिए मूंग की दाल भिगा दी। और वो कबाड़ी वाले के? वो रद्दी दे दी है, और उसको कुछ पुराना सामान पड़ा था वो भी दे दिया। कुछ काम है नहीं बचा हुआ, तो आप मुझे कुछ काम बताइए ना। मुझे एक काम याद आया। अब मुझे बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। तू बाजू हटना। अरे नट सम्राट, मैं भी भूल गई थी। मुंह पर हाथ लेके क्या बैठे हो? हाँ, कोर्ट नहीं जाना क्या? भूल गए? तैयार हो जाओ। हाँ मेरी माँ। कमाल कर दिया मामा, आज तो आपके नाटक ने बचा लिया मुझे। अरे इस नाटक ने कई सालों से मुझे इस खड़ूस बुद्धि से बचाया है। मेरी आइडिया मान ले, सेफ हो जाएगा हमेशा। अच्छा सारे काम हो गए ना? हाँ सारे काम हो गए। तो जा तेजू को फोन कर और उसके साथ बात कर। नहीं आजोबा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आप तो जानते हैं ना, माँ राजी ने शर्त रखी है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का मन नहीं करता? मन तो बहुत करता है, लेकिन माँ और राजी की शर्त, उसकी भी तो इज्जत रखनी है ना। और एक बार ये दोनों मान जाएं तो उसके बाद तो मैं जिंदगी भर तेजू से बात कर सकता हूँ। जनरली लोग अपने बारे में सच्चाई छुपाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती। मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। कैसे सच्चाई? कुछ महीने पहले तक मैं जेल में थी। अपनी सगी बहन के बच्चे को मैंने चुराया था, उसे लेकर भाग गई थी। उसके खोने के डर से मैं अपने परिवार से, अपने घर से अलग रही बहुत सालों तक। लेकिन मैम मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, ईमानदारी से, सच्चाई से। हो सकता है ये सुनने के बाद कोई मुझे जॉब ना दे, लेकिन मैम फिर भी ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। अब फैसला आपके हाथ में है। अब जानती हैं, अब ये सब कहने से पहले ये जॉब आपको मैं देने वाली थी। मैम मैं जो भी करना चाहती हूँ ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। अगर ये जॉब आप मुझे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर अप्लाई करूंगी। आप अगर इसी तरह लोगों को आपकी सच्चाई बताती रहेंगी तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा।
बेइज्जत करके निकाले जाने से तो अच्छा है कि मुझे जॉब ही ना मिले। आपको शायद लगेगा कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। एनीवे, आपने मुझे इस जॉब के लायक समझा, इसलिए थैंक यू सो मच। बाय। हेलो। कांग्रेट्स, आपको ये जॉब मिल गई है। आइए सैलरी की बात करें। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? वो भी मेरी बात तो सुनो तो। सो मिस पुन्नी, वेल आपकी इस चाल का भी कोई असर नहीं हुआ ओवी पे। I'm really sorry। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं अर्जुन। शायद तुम भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं। मिस पुन्नी, मैं नहीं भूल तुम रही कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि इस घर में आके ओवी को किसी के भी खिलाफ भड़काओ, राइट? मैं यहाँ किसी को भड़काने नहीं आई हूँ, मैं ओवी को सच्चाई बताने आई थी, क्योंकि जो वो बिलीव कर रही है वो सच्चाई नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी गलतफहमी में रहे। प्लीज डन। मैंने बहुत सुन लिया और तुमने बहुत बकवास कर लिया। वेल, इसके बाद आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हारे कोई भी सजेशन की जरूरत है। सो यू मे लीव। द डोर्स ऑन द राइट, प्लीज। यू ओके? देखो प्लीज, इन सब बकवास में मत पड़ना, राइट? डोंट लिसन। चलो। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। क्योंकि अब इनके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है, इनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मेरे काबिल वकील दोस्त नए नए पैतरे आजमा के केस को उलझाने की और उसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जज साहब, हम तो सिर्फ मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई जानने के लिए यही एक सही तरीका है। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो जाएगा कि बच्चा ओनीर का है या अर्जुन का। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अदालत के सामने आई हुई दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर अर्जुन, मिस्टर ओनीर और छोटी बच्ची के डीएनए टेस्ट का आदेश देती है। और इस मेडिकल टेस्ट के बाद ही अदालत की आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पुन्नी, पुन्नी, तुम हमेशा से मुझे पूर्वी के खिलाफ करना चाहती थी ना? वो भी मैं एक सेकंड। आज कामयाब नहीं हो पाई तो अपने हस्बैंड को भी इस सब में इन्वॉल्व कर दिया। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारे हस्बैंड भी कम नहीं है। ऑनर और पूर्वी को गलत साबित करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं, ये तो देख ही लिया आज मैं। ओवी, रहने दो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। लेट्स इसको कम। अर्जुन एक मिनट, देखो पुन्नी, ये जो कुछ भी हुआ ना, ये होना तो नहीं चाहिए था, पर इन सब में एक बात बहुत अच्छी हुई कि ऑनर पर मेरा विश्वास और भी ज्यादा हो गया। और ये जो डीएनए टेस्ट का खेल खेला है ना तुम लोगों ने, हम श्योर कि इसका रिजल्ट भी हमारे फेवर में ही आएगा। और आज तक तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है हमारे साथ, और उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। ये केस खत्म होने दो, उसके बाद मैं केस करूंगी तुम्हारे हस्बैंड पे। ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं ना, इसे कोर्ट के सामने मैं एक्सपोज करूंगी। अब तीनों टेस्ट हो चुके हैं। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है, मैं उन्हें कोर्ट की लीगल अथॉरिटीज में सबमिट कर दूंगा।
थैंक यू डॉक्टर। ऑनर, ये केस खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम मित्तल पर केस करेंगे। आई एम श्योर कि उसे सजा भी जरूर मिलेगी। सचिन दादा भी हमारी मदद करेंगे और ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चला रहे हैं ना, उसे भी हम कोर्ट में एक्सपोज करेंगे। और एक बात, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस लड़ाई में अकेले हैं। मैं, सचिन दादा और अर्जुन भी आपके साथ है। ठीक है, मैं सचिन से इस बारे में जाकर बात करता हूँ। शादी आई, आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। झुमरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आज वर्षा ने फिर एक बार जन्म लिया है। मुझे नौकरी मिल गई आई, और ये अच्छाई की तरफ मेरा पहला कदम है। इस खुशी को मैं तेरे साथ बांटना चाहती हूँ, और मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। पराये लोगों के साथ मैं खुशियां नहीं मनाती। माफ करना पापा, मुझे मालूम है मैं अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन आप तो मजबूर नहीं, आप मेरी बेटी की मदद कीजिए, उसका ख्याल रखिए। अर्चना, देखो तो कौन आया मेरे साथ। बंधु आई है, और जानबूझकर लाया हूं इसे, ताकि तुम ये ना कहो कि रोज रोज मेरी बातें सुनकर तुम बोर हो गई थी। वही, शिवरात्रि की पूजा में हमने आपको बहुत मिस किया। हमारा पूरा परिवार मौजूद था। पता है आपको, अजीत भी आए थे, और मुझे रह रहकर वो सारे दिन याद आ रहे थे जब अजीत के साथ झगड़े में आपने मेरा साथ दिया था। हर मुसीबत में मेरी मदद की थी आपने। और जिद भी कर रही थी कि इसे आज ही अपनी वहिनी से मिलना है। वहिनी, मैंने आपसे अपना हर सुख दुख, हर मुसीबत बांटी, इसलिए आज मैं अपनी खुशी भी आपके साथ बांटने आई हूं। आपको पता है, मेरी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस आपकी कमी खलती। देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। याद है आपको, आप गणपति बप्पा के मंदिर जाती थी और मेरे लिए फूल लेकर आती थी।
कहती थी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आज मैं भी गणपति बापा के मंदिर गई थी आपके लिए फूल लाने, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। जज साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि डॉक्टर कुलकर्णी के द्वारा दी गई ये रिपोर्ट खोल के देखी जाए और सच्चाई सबके सामने लाई जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक मिसेज ओवी किर्लोस्कर की बच्ची परी किर्लोस्कर का डीएनए रिपोर्ट अर्जुन किर्लोस्कर के रिपोर्ट से मैच करता है। इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि वो अर्जुन किर्लोस्कर की ही बेटी है, और साथ ही साथ इस रिपोर्ट से और दो बातें सामने आ रही हैं। ओवी किर्लोस्कर ने मरे हुए बच्चे को जन्म नहीं दिया था, और दूसरी बात, डॉक्टर ओनीर ने बच्चों की अदला बदली नहीं की थी। अदालत में पेश किए गए सबसे बड़े सबूत के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर ओनीर निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, इसलिए उन्हें इल्जाम से बरी किया जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्टर मित्तल को यह अदालत वार्निंग देती है कि आइंदा किसी पर भी ऐसे झूठे इल्जाम न लगाएं और ओनीर जैसे अच्छे लोगों को बदनाम करने की कोशिश न करें, वरना उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताई, एक मिनिट, माझा नंबर ठेवा, मैं अभी आते। आई, तू मेरी जगह पर खड़ी हो जाना, जल्दी पानी भर के हो जाएगा। चल आगे चल। आई प्लीज इस तरह मुझे अनदेखा मत कर, तेरी ये नफरत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्या चाहती है तुझे? क्या चाहती है? हमें इतना दुख देने के बाद, इतनी बदनामी करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो यहाँ इसी चौल में रहने के लिए आई? नहीं आई, ऐसा मत कह। तुम लोगों को दोबारा तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। तो फिर क्यों आई है यहाँ रहने के लिए? मैंने तुझे कहा था ना कि मैंने तेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ाने आई। प्लीज, मैं जानती हूँ तुझे मैंने बहुत तकलीफ दी है, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, ना तुझसे कोई मदद होगी, समझी ना? कितने प्यार से तुम ये शर्ट मेरे लिए लाई थी। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। अरे देखिए सर, आप आइए ना। कैसे हो मानव?
मैं ठीक हूँ सर। तुम आजकल ऑफिस आते नहीं हो, मैंने सोचा घर पे तो मिल ही जाओगे। सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं ज्यादा ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ। आइए बैठे ना। थैंक यू। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम रोज ऑफिस आओ। मैं तो यहाँ कुछ और बात करने आया था। मानव, हमारी कंपनी को 20 साल पूरे हो गए हैं। That's great sir। सॉरी सर, मैं अपनी निजी जिंदगी में इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। I know। मैंने सोचा कि इस मुबारकबाद के जितने हकदार तुम हो उतनी अर्चना भी। थैंक्स सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुनहगार होते हुए भी कोर्ट ने तुम्हें निर्दोष साबित कर दिया। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया ना। हाँ, घूम रहे हो ना खुले, तो फिर यहाँ क्यों आए हो तुम? मिस्टर मित्तल, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बस उसी को सुधारने के लिए आया हूँ। अच्छा, कौन सी गलती? बच्चों की अदला बदली वाली गलती? हाँ, ये कोर्ट के फैसले के बाद तुम ये यहाँ आके जो अपनी गलती मान रहे हो ना, जो हिम्मत दिखा रहे हो, यही गलती तुमने अगर कोर्ट के सामने, परिवार वालों के सामने मानी होती ना तो। नहीं मिस्टर मित्तल, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई, और वो ये कि आप जैसा घटिया इंसान को मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। जिस दिन आपको और डॉक्टर कुंदन को मैंने रंगे हाथों पकड़ा था ना, उसी दिन मुझे आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अगर उस दिन मैं ये काम कर देता ना, तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ही समझ जाओगे मिस्टर मित्तल, वो भी बहुत जल्द। तुम जानते नहीं हो मुझे। एक सलाह देता हूं, तनाव में आके कोई ऐसी वैसी गलती मत कर बैठना। जानते नहीं हो तुम मुझे, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस्टर मित्तल। हाँ, लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों अंदर चले आ रहे? एक मिनट। अरे मिस्टर मित्तल, घबराने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बुलाया इन्हें। अपनी गलती को सुधारने के लिए। एक मिनट। आप जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, फिलहाल आप एक मुजरिम हैं और आपके खिलाफ ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज हुआ है, और आप अपने अस्पताल में न जाने ऐसे कितने ही गैर कानूनी धंधे करते हैं जो। नहीं, एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। ये अब क्या बोल रहे हैं? मैं तो सीधा साधा बिल्डर हूँ। ये कौन सा गैर कानूनी काम? मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जो रैकेट है वो ये आदमी चलाता है। हाँ, ये मुझे झूठे केस में फंसाना चाहता है। और एक मिनट, और आप मुझे किस बिना पे गिरफ्तार करेंगे? हाँ? आपके पास कोई सबूत तो है ही नहीं, है ना? सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा मिस्टर मित्तल। अजीब खेल है नहीं वक्त का। कुछ दिनों पहले आपने मुझे इसी मोड़ पर लाके खड़ा किया था जहां पर आज आप खड़े हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलिए मिस्टर मित्तल हमारे साथ। You don't know me। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं मिसेस मित्तल। आपके पति को ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए मैडम, ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला कोर्ट को करने दीजिए। आप हटिए रास्ते से। ऑनर आप कहाँ रह गए थे? सॉरी मिस्टी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई क्या? नहीं ऑनर, मैं तो सो भी नहीं पा रही थी। मैं आपका फोन ट्राई कर रही थी। आप कहाँ थे? हाँ, वो मेरी फोन की बैटरी डेड हो चुकी है। लेकिन तुम इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? ऑनर वो एक्चुअली पुन्नीता आई थी, वो बता रही थी कि मिस्टर मित्तल को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। हाँ, वो मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। क्या हुआ? ऑनर क्यों? पुलिस कंप्लेंट करने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी? तुम जानती हो मिस्टर मित्तल गुनहगार हैं। ऑनर वो गुनहगार है तो वो इस परिवार का हिस्सा भी तो है ना ऑनर। वो अच्छी तरह से जानते हैं बात। ऑनर पुन्नीता इस वजह से कितनी परेशान है आप नहीं जानते। और अब तो मुझे ये भी डर है कि
मिस्टर मित्तल के गिरफ्तार होने के बाद हमारी प्रॉब्लम्स कहीं और ना बढ़ जाए। वैसे ही उनकी गिरफ्तारी के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया होगा। मिष्टी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मानता हूँ कि मिस्टर मित्तल हमारे परिवार का सदस्य है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, हम उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। अगर मिस्टर मित्तल गलत है तो हमने जो किया वो भी तो गलत है ना। मिष्टी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम प्लीज ऐसे मत सोचो। मिस्टर मित्तल में और हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम किसी की जिंदगी को सुधारने चले हैं। और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे इस स्टैंड के बाद मंजू मामी और विनोद मामा को मेरे यहां रहने से प्रॉब्लम भी होगी। अरे ऐसा क्यों सोचते हो? ओनीर, तुम तो जानते हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, फिर यहाँ से जाने की बात बिल्कुल मत करना। और रही बात विनोद और मंजूषा की, तो वो जल्दी ही जान जाएंगे कि मित्तल गुनहगार है। आजी, वो मैं वैसे ही काफी दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं कोलकाता। तो क्या हुआ? अरे तुम इस घर के दामाद हो, तुम चाहे जितने दिन यहाँ रह सकते हो, समझे ना? और अर्चू हॉस्पिटल में है, तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओगे तो आइंदा यहाँ से जाने की बात मत करना, समझी? और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले किसी की जिंदगी सुधारने की बात कर रहे थे, मैं कुछ समझी नहीं। क्या बात है पूर्वी? अब कुछ नहीं आजी, वो मैं बस कह रहा था कि मैंने ओवी की जिंदगी को बचाया ना, उसकी बच्ची को बचाया, तो वही कह रहा था। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बचपन में मैं कभी झूठ बोला करती थी तो तू कैसे पकड़ लेती थी? तुझसे मैं तुझसे अपना झूठ कभी नहीं छुपा पाई। आज आजी ने भी लगभग मेरा झूठ पकड़ ही लिया था, लेकिन जैसे तैसे मैंने बात को संभाल ली। आई मैं उसे नहीं बता सकती कि परी मेरी बेटी है। आई मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती सिवाय तेरे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि अगर आज तो होश में होती ना, तो तू सब कुछ जानते हुए भी मुझे ही सपोर्ट करती। तू मेरे हालात, मेरे जज्बात सब समझती। आज तूने हम आई डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए ना, क्या हो गया आई को? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है नहीं? शी इज फाइन। फिर वो अभी अचानक अभी आपने जब उनसे बात की तो उनके दिमाग में हो सकता है कुछ चल रहा था और वो आपसे रिएक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो मूव नहीं हो रही थी और इसी वजह से कुछ सेकंड के लिए उनका पल्स रेट हाई हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। आई एम सॉरी। अगर इस खबर ने तुझे कोई सदमा पहुंचा है तो भाई, मैं तो सिर्फ अपने दिल की बात तुझे बता रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक तू है जो मुझे समझती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।